इधर ध्यान दो, इधर इस साइड। वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल बताना था हमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकाल लिया, ये निकाल लिया। यहाँ से क्षेत्रमिति स्टार्ट हो जाती है, क्षेत्रमिति चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ठीक है। और मैंने वृत्तखंड बताया था, त्रिज्यखंड बताया था, ठीक है। वृत्त बताया था बिंदुओं का एक ऐसा समूह, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदुओं का क्या है, यहाँ पे बिंदु का समूह है, जहाँ पे मार्कर चल रहा है, ये बिंदु का क्या समूह है। और ये बिंदु का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित बिंदु से, ये सारे बिंदु बराबर दूरी पर होते हैं, किसका, वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त के बिंदु, क्योंकि वृत्त के सभी बिंदु हैं, ठीक है। वृत्त के सभी बिंदु हैं। एक बिंदु अगर यहाँ पे ले लिया, वृत्त के किसी भी बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अगर ये जीवा केंद्र से होकर के जाता है तो ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। अगर ये कोई जीवा है वो केंद्र से होकर के जाता है तो क्या कहलाता है, व्यास। और मैंने कल लिखवाया था व्यास बराबर, ठीक है, यानी कि डायामीटर बराबर 2r, ठीक है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या रेडियस हो गई तो r से दिखा दिया जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ये क्या है, तो r इधर, तो व्यास क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। ये बताया। अब हमने वृत्तखंड त्रिज्यखंड के बारे में बताया था, ठीक है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ये वृत्त के क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इस प्रकार परिभाषित किया गया है। त्रिज्यखंड के माने बताया था, वृत्त पर ये वाला बिंदु ले लिया, अब वृत्त पर ये वाला बिंदु ले लिया, ठीक है। वृत्त में दो बिंदु के बीच, वृत्त के दो बिंदु के बीच जो चाप लिया, वो जो लंबाई ली जाती है, जो परिधि में जो लंबाई ली जाती है, वृत्त के परिधि में जो भी लंबाई ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है, ठीक है। चाप और त्रिज्या के बीच में, ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, वो केंद्र है। तो चाप और त्रिज्या के बीच में, ठीक है, चाप ये हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई। चाप और वृत्त की त्रिज्याओं के बीच जो क्षेत्र घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। इस एरिया का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इतने हिस्से का नाम रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है, समझ गया ना। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्से के नाम दे दिया गया, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों का नाम दे दिया गया। ये टुकड़े होते हैं, हिस्से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, ये वृत्त का जो हिस्सा होता है इसे क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। ये नाम है दे दिए गए, ठीक है। क्या कहा जाएगा, त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ पे खंड बनाया गया। खंड माने क्या होता है, टुकड़ा, किसी का भाग। अब बताओ, फिर से एक हमने चाप ले लिया। अच्छा, ये लघु चाप है क्योंकि ये चाप है और ये भी चाप है, ठीक है। वृत्त की परिधि पर अगर दो बिंदु ले लिया जाए तो उनके बीच की जो लंबाई होगी, जो उनके बीच की कुल दूरी होगी, वो क्या कहलाता है, वो चाप कहलाता है। तो ये दीर्घ चाप है, ठीक है, ये लघु चाप है, दीर्घ चाप, तो लघु त्रिज्यखंड हो गया। और ये त्रिज्या है कि नहीं है, बताओ। त्रिज्यखंड क्या बताया था, त्रिज्या और चाप के बीच, बताओ। ये चाप हो गया ना बड़ा, दीर्घ चाप हो गया, तो दीर्घ चाप और त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई, और ऊपर वाला हिस्सा ये चाप हो गया, दीर्घ चाप हो गया। ये वाला मैंने भाग जो छायांकित, ये जो भाग छायांकित कर रहा हूँ, ये क्या है, ये भी त्रिज्यखंड है। ऊपर वाला हिस्सा भी त्रिज्यखंड है, त्रिज्या हो गई, ठीक है।
और ये दीर्घ चाप हो गया। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड है। त्रिज्या और चाप के बीच जो एरिया घिरा होता है, नीचे वाला हिस्सा अगर देखा जाए ये त्रिज्या हो गई और ये तुम्हारा लघु चाप हो गया। तो नीचे वाला टुकड़ा अगर अलग किया जाए काट के तो ये आएगा। तो ये क्या है? लघु त्रिज्य खंड है। क्या? लघु त्रिज्य खंड है। इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, सवाल में इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा। अब इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आएंगे सवाल। अब देखो वृत्तखंड में मैंने क्या बताया था? विकल्प मैंने बताया था। वृत्तखंड मैंने बताया था कि वृत्तखंड क्या होता है? जीवा, ठीक है, और चाप। जीवा और चाप के बीच, ये चाप हो गया, जीवा और चाप के बीच, जीवा ये हो गई, ठीक है, और चाप ये हो गया। इससे जो एरिया घिरा हुआ है, जो क्षेत्र घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वृत्तखंड कहा जाता है। तो ये क्या है? ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। तो ये वृत्तखंड हो गया, ठीक है। बताओ, ये जीवा हो गई और ये भी तो चाप है। जीवा चाप, जीवा और चाप के बीच में जो एरिया बनता है वो क्या बनता है? क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है ना। ये दीर्घ वृत्तखंड है क्योंकि दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप। तो ये भी वृत्तखंड होगा, लेकिन ये दीर्घ वृत्तखंड होगा, है ना। वृत्तखंड भी दो टाइप का, लघु और दीर्घ। और यहाँ पे त्रिज्यखंड भी, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड ये है, लघु त्रिज्यखंड ये। इतना बताया था ना, इतनी हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि सवाल में पूछा जाए कि बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ही नहीं पता क्या है, ठीक है। त्रिज्यखंड पता हो गया ना कि त्रिज्यखंड क्या है। वृत्तखंड भी बता दिया। क्षेत्र है, एरिया है किसके? वृत्त के, ठीक है। वृत्त के ही अंश हैं, टुकड़े हैं ये, ठीक है। ये जो टुकड़ा कहलाएगा वृत्तखंड कहलाएगा, और ऊपर वाला भी वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन ये लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। इस टाइप का जो एरिया होगा, इस टाइप का जो टुकड़ा होगा वृत्त का, वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ऊपर वाला हिस्सा वो भी त्रिज्यखंड कहलाएगा, वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। कभी केक वगैरह देखते हो ना, ऐसे ऐसे मान लो केक है, ऐसे चाकू लगाते हैं, ऐसे फिर ऐसे काटते हैं, तो किस रूप में काट लेते हैं? त्रिज्यखंड के रूप में काट लेते हैं ना उसे, ठीक है। कभी कभी पता चला ऐसे केक है और ये ऐसे काट लिया, इतना हिस्सा निकाल लिया बाहर, ठीक है, ऐसे काट दिया तो क्या हो गया? ये वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना। अब जैसे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए फार्मूला लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बताओ। इतना हमने बता दिया था ना। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, देखो लघु हो चाहे दीर्घ हो, ठीक है। ये नहीं देखना कि लघु का है लिखवा रहे हैं कि दीर्घ। अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कोण पता होना चाहिए, यहाँ पे थीटा, ठीक है। अगर इसका निकालना तो इसका भी कोण पता होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब ये कोण होगा ना, त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना होगा। लघु त्रिज्यखंड है तो लघु त्रिज्यखंड में देखा जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो दीर्घ वाला कोण देखा जाएगा, ये वाला कोण देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दीर्घ त्रिज्यखंड है तो ये वाला कोण देखा जाएगा, ये वाला कोण, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला कोण देखा जाएगा, ये वाला कोण देखा जाएगा। अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये कोण देखा जाएगा, ठीक है। अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है, अगर हमें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होती है ना L, क्या माना जाएगा?
चाप की लंबाई को एल से दर्शाया जाएगा, चाप की लंबाई को एल से दिखाया जाएगा। तो चाप की लंबाई ये थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, थीटा बटे 360 डिग्री और क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये तुम्हारी चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। थीटा बटे 360 और 2 पाई आर लिख लिया, ये लिख लिया यहाँ पे। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे निकालना है, अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तुम्हारा हो गया वृत्तखंड, ये जीवा, ये ए भी जीवा हो गई, ए भी क्या हो गई जीवा। अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लो इन्हें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला है यहाँ पे। और सवाल यहाँ पे, सवाल देखो, सवाल में आते हैं। अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी तो चाप की लंबाई ये होती है, ठीक है, चाप की लंबाई ये होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब जिस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें हमें कोण मालूम होना चाहिए, हमें कोण मालूम होना चाहिए। त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब यहाँ साइन के मान याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, ठीक है। ये जो टेबल याद किए हो कहीं भी इनका काम पड़ जाता है, ये ध्यान रखो। ये लिख लिया ना। अब देखो यहाँ सवाल, पहला जो सवाल दिया है अब निकालो घेरा ये फटाफट। एक्सरसाइज घेरा ये, किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है और यहाँ पे कह रहा 3 अब मिनट की सुई, यहाँ पे मान लीजिए मिनट की सुई है, 3:10 मान लीजिए 12 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे 9। पहले सुई यहाँ पे रही होगी मिनट वाली सुई, हमें केवल मिनट वाला ध्यान देना, मिनट वाली सुई। जब 3 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई यहाँ पे रही होगी, मान लो यहाँ पे है 3:10, ठीक है, 3:10 यहाँ पे है। अब ये थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गई। ये जो सुई है ये लगातार आगे की ओर चल रही है और आगे की ओर चल रही तो कोण भी बनाएगी, कोण भी बनाएगी ना। इसको टच करके समझो चल रही है तो ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया जा रहा है इसका क्षेत्रफल बताना। तो बताओ 3:10 से 3:20 कितना समय हो गया, कितना टाइम चली, 10 मिनट चली ना। 10 मिनट के बीच में जो एरिया बन रहा है तो 10 मिनट। देखो मिनट वाली सुई जो होती है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, ठीक है,
मिनट वाली सुई अगर देखेंगे तो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। देखो मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? एक चक्कर 12 से चली मिनट वाली सुई। MH का मतलब मिनट हैंड, हैंड माने सुई, हैंड माने हाथ नहीं आप, मिनट हैंड, ठीक है। अब बताओ ये 12 पर है, ये एक चक्कर जब घूम जाती है मिनट हैंड, ठीक है, तो कितने समय में घूम जाती है? 60 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है ना, मतलब 1 घंटे में एक चक्कर 360, एक चक्कर 360 का होता है। अगर एक चक्कर पूरा हो गया तो कितने डिग्री का होता है? एक चक्कर पूरा हो गया तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अब इससे काट दो, इससे काट दो, 6 कम 6, ठीक है, 6 36। तो बताओ 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसे याद कर लेना। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? क्योंकि ये हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, ठीक है, इसलिए 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? क्योंकि 10 मिनट तक चलती रही, 10 मिनट तक चलती रही तो 10 मिनट में कितना कोण बना देगी? क्योंकि हमें कोण पता करना होगा। अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कोण पता करना होगा। ये कोण जो थीटा है ये पता करना होगा, ठीक है। अब वही कोण निकालना मैं बता रहा हूँ। 3:10 से 3:20 के बीच जो मिनट वाली सुई जो चलेगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगी? अब कितना क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बाद में आएगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोण, थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ये यहाँ से अब फिर इसके बाद यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाती है, पहले यहाँ थी, ठीक है। अब इसके बाद मान लो यहाँ पहुंच गई तो कितना कोण बना दे? ये चाप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? चाप हो गया। तो कितना कोण बना रही है? यही तो बताना ना हमें। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 × 6 कितना डिग्री बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा का मान क्या गया? अतः कोण क्या गया? थीटा बराबर आ गया 360। थीटा बराबर 360। तो घड़ी द्वारा बनाए गए, घड़ी द्वारा मिनट की सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये बताना ना हमें। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला वही लगा देंगे। मैंने क्या लिख दिया? मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होगा? θ/360 πr²। फार्मूला याद है? सवाल लगा दो। अब त्रिज्या क्या होगी बताओ? सुई की लंबाई क्या दिया था? सुई की लंबाई क्या थी? मतलब r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर सुई की लंबाई थी। ये त्रिज्या का काम करेगा। सुई किसका काम करेगा? त्रिज्या का। ये सुई की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या का काम करेगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सुई की लंबाई दिया है, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रख दो यहाँ पे, थीटा का मान रख दो बटे 360 और r का मान रख दो, ठीक है। r का मान रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, ठीक है। और यहाँ पे 7, अगर पाई में आंसर दे रहा तो पाई में लिख देना। थीटा का मान पाई में दे रहा, बताओ। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकल के आएगा, क्योंकि सुई की लंबाई सेंटीमीटर में है। जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा, तो त्रिज्या हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि r का मान रखना होगा। अब कोण भी पता होना चाहिए, थीटा का मान भी पता है कि त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 60 डिग्री। जो त्रिज्यखंड बन रहा है मिनट हैंड द्वारा, ठीक है, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ त्रिज्यखंड में 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेना। ये से ये कट जाएगा, ठीक है, ये से ये कट जाएगा, यहाँ काट देंगे। और ये 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेना 1/6, ठीक है। देखो इसमें हमें गुणा भाग खुद आने चाहिए, नहीं कि गलत करा दो। अब बताओ यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, सॉरी 2 से 2 3 6, 2 से इसे काट दो। 13 7 70
अब बटे 3। अब 3 का भाग दशमलव में आंसर आ जाएगा। अगर पाई में आंसर देना तो पाई में दे सकते हो, पाई का मान न रखो, पाई की जगह पाई रहने दो, ठीक है, तो भी आ जाएगा। बाकी भाग लगा दो इसमें, ठीक है। अब इसमें भाग लगा दो ऐसे, दशमलव में आ जाएगा। बताओ 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 3 5 15, अब कितना बचेगा? 3 18, ऐसे आएगा 25.66। अगर दशमलव नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई में आंसर भी सही है। अगर पाई रखोगे, पाई रखे रहोगे तो भी आंसर सही है। अगर पाई रखे रहोगे तो पता क्या आएगा? वो 7 से वो 7 कट जाएगा, तो नीचे 6 आएगा, 1/6, 7 पाई बटे 6। सात पाई बटे 6 आ जाएगा। पाई का मान नहीं रखोगे तो 7 पाई बटे 6 नहीं, 49 पाई बटे 6 आ जाएगा। 49 पाई बटे 6 आ जाएगा। 25.66, दशमलव निकालोगे तो 25.66 आएगा, ठीक है। दशमलव किधर मिल रहा है बस लिख ले उसे, दशमलव किधर मैच कर रहा है 25, बस लिखो, वो लगभग में आएगा आंसर। 6 7 दशमलव को उधर मिलाओगे तो मिलाते रह जाओगे, ध्यान रखना, दशमलव को उधर मिलाओगे तो मिलाते रह जाओगे, लगभग में आंसर आएगा। नोट करो फटाफट। अब देखो यहाँ, अब एक अगला भी सवाल इसी टाइप का है, अगला भी सवाल इसी टाइप का है। इस बार सवाल में हम केवल मिनट वाली सुई ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि मिनट वाली सुई से सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये सुई यहाँ पे है, ठीक है, ये सुई यहाँ पे है, इसकी लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ी देर बाद आगे पहुंच जाएगी ना, ये सुई लगातार चल रही है तो थोड़ी देर बाद आगे पहुंच जाएगी, लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, अभी भी 14 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, और ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। अब ये बताओ यहाँ पे करा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित मतलब बनाया गया, ठीक है, यानी कि 5 मिनट में इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया जाता है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? उसी टाइप का है ना ये सवाल, उसी टाइप का सवाल है। तो कोण हमने क्या मान लिया? थीटा। ये कोण हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये कोण हमें निकालना पड़ेगा, ये कोण, ठीक है, थीटा कोण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल में दिया क्या है? सुई की लंबाई दिया है जिसे त्रिज्या माना जाएगा। सुई की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या का काम करेगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना टाइम चल रही है? केवल 5 मिनट चल रही है। 5 मिनट में जो क्षेत्र बनाया जाएगा ना, त्रिज्यखंड बनाया जाएगा, जो त्रिज्यखंड रचित किया जाएगा, तो रचित किया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। रचित किया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, बताओ। क्योंकि 1 मिनट में बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा? 5 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा? ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कौन कह रहा था 60 डिग्री? 60 डिग्री कौन कह रहा था? बताओ, थीटा का मान क्या गया? कोण का मान क्या गया? 50 डिग्री कोण बनाया जाएगा। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। पहले मिनट में 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री, अगले मिनट में 6 डिग्री, अगले मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट ऐसे मिला के 5 मिनट में कितना डिग्री? जोड़ लो, समझ गया ना? ऐसे समझाना पड़ेगा। हुआ 30 डिग्री की नहीं हुआ? अब बताओ, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। घड़ी द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वही फार्मूला लगा देना है, लगाओ इसे फटाफट, पाई r स्क्वायर।
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7 लिख लेना है। बस थीटा का मान रख देना 30 डिग्री, ठीक है। और बाकी तुम लोग आगे गुणा भागी कराना, मान रख देना है। पाई का मान 22/7 लिख दो, ठीक है, पाई का मान 22 और आर का मान क्या है 14। आर की जगह 14 और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब इसे काट देते हैं, बताओ, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से 36 को काटेंगे 12 बार, यहाँ बचेगा 1/12, ठीक है, क्या आएगा 1/12 गुणे 22/7 जो पाई का मान होता है, 14 गुणे 14, इसे काट दो, 7 से इसे काट दो, इसे भी 7 से काट दो। हाँ, अब और कटेगा, इसे काट दो, 2 से काट दो, 2 छंग 12। अब आगे यही सब न काट दो और आगे, ठीक है, कुछ संख्याओं को यहाँ काट दो, कुछ संख्याओं को आगे काट दो ताकि साफ साफ दिखाई दे। अब बताओ, तो 1/6, 1/6 और क्या बचा 22 और क्या बचा 14 बचा। वहीं पे काट सकते थे लेकिन वहीं पे सब दिखता नहीं ना, इसलिए यहाँ पे आगे काट दो, 2 3 6 और 2 से काट दो, है ना, 11 बार में कट जाएगा। अब इसमें गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 14, 11 का गुणा करा देना, ऊपर क्या बचा 14, 11 बचा, 14 बचा, इसका गुणा करा लेना, नीचे 3 बचा। इन दोनों का गुणा कराने के बाद तुम्हें क्या करना, 13 चौको 44, ठीक है, 3 का भाग लगा देना है इसमें, और 3 का भाग लगा देंगे, गुणा कराने के बाद 3 का भाग लगा देना, लगाओ इसे फटाफट। अब भाग लगा के बताओ क्या है, कितना एरिया आ गया इसका, इधर ध्यान दो, तुम लोग किसी दिन बांस लेके पीछे आऊंगा, शांत बैठोगे, यहाँ ध्यान दो, ये समझ में नहीं आता कि 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है कि 50 डिग्री है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा कि 30 डिग्री बनेगा कि 50 डिग्री बनेगा। एक वृत्त का पहिया, सॉरी एक वृत्ताकार पहिया, देखो वृत्ताकार पहिया क्या है, वृत्ताकार पहिया, ठीक है, वृत्ताकार पहिया है। अगला जो सवाल है, कौन सा सवाल नंबर क्या है, तीसरे का फर्स्ट, ठीक है, तीसरे का फर्स्ट नंबर। लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर, कितना लुढ़क जाता है 5.5 एक चक्कर में। ध्यान से समझना कि कहां से कोण आ गया, कहां से चाप की लंबाई आ गई, कहां से क्या आ गया, ये समझना। यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका हमें क्षेत्रफल लिखने का, मतलब इस वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल निकालना, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, मतलब पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो पहले से जानते हो ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें पता करना होगा, त्रिज्या हमें पता करना होगा, ठीक है। और त्रिज्या कैसे पता करोगे, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चक्कर, देखो अगर ये पहिया एक चक्कर घूम गया, मान लो ये आगे रास्ते में एक चक्कर घूम गया, तो अगर एक चक्कर जो घूमेगा, मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया घुमाना इसे, अब ये घूमते 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 यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, ये पहिया यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर ये जो पॉइंट हमने लगाया था तो यहीं पे आ जाएगा। तो जब ये घूमेगा तो घूमते 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 कितनी दूरी तय होगी, एक चक्कर में उतनी दूरी तय होगी जितनी परिधि होगी, जितनी इसकी परिधि की लंबाई होगी, एक चक्कर में उतनी दूरी तय होगी इसके द्वारा, ठीक है। मतलब एक चक्कर में कितना जाता है 5.5 मीटर, मतलब एक चक्कर में 5.5 जाता है, तो परिधि इसकी 5.5 मीटर होगी, समझ रहे हो ना।
अगर इस पहिया को एक चक्कर में घुमाया जाए, ये पहिया घूमेगा, ये पॉइंट कभी यहाँ आएगा, ठीक है, ये पॉइंट कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से पॉइंट नीचे जमीन पर आ जाए कि नहीं आ जाए, जब उसे घुमाएंगे, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा हो गया, तो बताओ ये लंबाई कितनी होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है? 5.5 मीटर। जितना एक चक्कर में पहिया घूमेगा, जितना एक चक्कर में पहिया घूमेगा वही उसकी परिधि है। क्या है? परिधि। अब परिधि का फार्मूला जानते हो ना, लिखवाया था ना, 2 पाई आर। तो मतलब हमें सवाल में परिधि पता चल गया, ठीक है, पहिया की परिधि पता चल गया। पहिया क्योंकि यहां पे लिख देंगे पहिया, क्योंकि एक चक्कर में 5.5 मीटर, 5.5 मीटर कितनी लंबाई चलता है? 5.5 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो यही इसकी क्या होगी? करता है, इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी? इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी? परिधि यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इसकी परिधि। तो मैंने परिधि बता दिया कि कैसे निकाला जाएगा। अब परिधि निकालने का मतलब वहां से आर निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है, इस पहिए की त्रिज्या कितनी है वो निकाल लेंगे, ठीक है। इस पहिए की त्रिज्या निकाल लेंगे, ये त्रिज्या आर का मान निकाल लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। एक चक्कर में जितना घूमेगा वही उसकी परिधि है।